उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा। तेरे विच चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ। तेरी उंगली फड़ के तेरे विच चलदा हाँ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदा बाप आज का वचन इनकी ज़िंदगी में बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ, मौजों के साथ खुदाबंद बड़े कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। ये वचनों की गहराई इनकी ज़िंदगी में काम आए खुदाबंद। ये शैतान को हराएं, उसकी चालों को फिनिश करें खुदाबंद। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को टच कर रहा है इस वचन को सुनने से पहले ही, आपके गले के नीचे के इस एरिया में, और खुदावंद की स्पिरिट आपको हील कर रही है राइट नाउ। मैं खुदावंद के इस कलाम की रोशनी को उसके ऊपर आता हुआ देख रहा हूँ। एक पास्टर मुझे वॉच कर रहा है राइट नाउ। खुदावंद का कलाम आपके अंदर प्यास है, खुदावंद के वचन की, खुदावंद की गहराई की। और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर को, उसकी आत्मा को आने वाले दिनों में आपके ऊपर वचनों की गहराई को जाहिर करते हुए। राइट नाउ मैं हीलिंग और डिलीवरेंस को आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूँ, चर्च ग्रोथ को आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदावन आज का वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। आज आप एक जो मैसेज, जो वचन आप सुनेंगे, परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा भी मुझको एक वचन याद करवा रहा है। अभी वो आपकी स्क्रीन पे शायद ना आए। परमेश्वर ने कहा कि वो अपना मर्म यानी अपनी इच्छा परमेश्वर के दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना इस धरती के ऊपर कुछ ना करेगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, ये परमेश्वर का उसका प्लान है उसका, कि आप और मैं उसके साथ सहभागिता में चलें और वो हमारे साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर करें। इसीलिए प्रकाशित वाक्य, जब हम, ये आज की टीचिंग का हिस्सा नहीं है, ये पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है खोलने के लिए, भी अभी मुझे मिला है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। वाह टीम, बहुत तेज़ हो गए हो तुम। अब देखो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रकाशित वाक्य अन्य जातियों को नहीं लिखा गया। बहुत सारे पास्टर्स प्रीच करते हैं अन्य जातियों को कि देखो परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, तो तुम साल्वेशन के लिए उसको ग्रहण करो। लेकिन ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं है, ये क्रिश्चियंस लोगों के लिए वचन है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। परमेश्वर हमेशा एक प्लान एक विश्वासी की ज़िंदगी में रखता है, जब वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में, उसके साथ प्रार्थना में चलना और परमेश्वर के साथ उसकी जो डेस्टिनी, जो जर्नी है, जब वो स्टार्ट करता है, जब वो चलने लगता है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा एक प्लान है कि मैं अपने सीक्रेट्स, अपनी गहराई की बातें तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो परमेश्वर ये चाहता है कि वो आपके साथ सहभागिता रखे। अगर आप सहभागिता वर्ड को पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत जगहों के ऊपर नज़र आएगा, सहभागिता वर्ड। मुझे अभी इसे ढूंढना पड़ेगा।
तो अगर आप सहभागिता के वचन को पढ़ेंगे तो सहभागिता जो यूनानी वर्ड है ये आपको पत्रियों में मिलेगा सहभागिता की। उसने हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें अपनी सहभागिता में बुलाया है। तो जब आप इस वचन को यूनानी में पढ़ते हैं तो यूनानी में इसका मतलब है एक ऐसा वर्ड ये है कि जैसे किसी पति और पत्नी के रिलेशनशिप में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, यानी क्लोज रिलेशनशिप जहाँ कोई सीक्रेट नहीं होता। परमेश्वर ने जब सहभागिता बाइबल में लिखा, पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत में, तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में सहभागिता में बुलाया है। तो अगर आप इस वचन को जब आप यूनानी भाषा में पढ़ते हैं जिसमें ओरिजिनली बाइबल लिखी गई है, जिसका मतलब है फेलोशिप, जिसका मतलब है कोइनिया का मतलब होता है पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन। आगे बहुत से डीप वर्ड्स हैं जिसे मैं यहाँ बता नहीं सकता, जो हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज़ होते हैं। क्यों परमेश्वर ने ऐसा डीप वर्ड अपनी कलीसिया के साथ अपने लिए यूज़ किया? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ अपने सीक्रेट्स को, अपनी बातों को, अपने कामों को, अपने भेदों को शेयर करना चाहता है। ये मैं आपको परमेश्वर का हार्ट बता रहा हूँ। प्रोफेटिक, कुछ लोगों को लगता है कि आप गूगल पे जाएं और सर्च करें और देखें कौन इस बार जीतने वाला है, तो उसकी आप प्रोफेटिक आप ट्रेंड देखें। अफ्रीका में बहुत से लोग ट्रेंड्स के साथ प्रोफेटिक वर्ड देते थे, लेकिन जब उनके प्रोफेटिक वर्ड गिरने लगे, लोगों को समझ आने लगे कि ये रियल प्रोफेटिक वर्ड नहीं है। 31 नाइट से पहले मैं 2 पिक्चर्स चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देखें। ये आज तक की पिक्चर्स हैं। शेयर मार्केट में अचानक भगदड़ से ये 5 शेयर सबसे ज़्यादा गिरे। ओके, हाफ में मुझे दिखाना। सेंसेक्स 1600 अंक टूटा, निफ्टी 460 टूटा। ये दैट्स बिग, बहुत बड़ा ये एक झटका था। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा 31 नाइट से पहले? ये वर्ड मैंने 31 नाइट को देना था, लेकिन मैं लिख के नहीं गया था और इस वजह से वो रह गया। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वो इससे अलग है। इसको भी पूरा दिखाना मैं पढ़ूं। शेयर मार्केट में बुधवार को आए भूचाल से निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है। ओके, ये अभी हुआ है बुधवार यानी। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा था? क्योंकि जो प्रोफेटिक वर्ड है आप उसे ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं दे सकते। अभी शेयर मार्केट डाउन है, आप बोलेंगे कि हाँ अभी ये प्रोफेटिक वर्ड है और लोग गिरेंगे। लेकिन प्रभु ने आपको मालूम क्या कहा? परमेश्वर ने कहा आने वाले समय में इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की। ओके, जब इधर उधर कुछ हो तो वो मेरा प्रोफेटिक से बाहर है। परमेश्वर ने कहा आने वाले समय में 1000 टाइम्स, अगर आज एक व्यक्ति शेयर मार्केट में है इंडियन, आने वाले समय में 1000 गुना व्यक्ति, मतलब 1000 से आप मल्टीप्लाई मत करें उसको। कहने का मतलब यह है कि सो मैनी टाइम कि इतने आप मल्टीप्लाई कर लो, इतने ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में होंगे और लोग इससे ब्लेस्ड भी होंगे शेयर मार्केट से। अभी देखो गिरी हुई है, तो अब के टाइम पे अगर मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर जो बात करता है वो ट्रेंड देखकर नहीं, वो गूगल से भविष्यवाणी नहीं करता, वो फेसबुक से नहीं करता। तो परमेश्वर ने मुझे बताया था कि इंडियन जो होंगे आने वाले समय में इस चीज़ का एक रिवाइवल आएगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट्स में। बहुत से लोग, मार्केट गिरेंगी, हाँ गिरेंगी, आने वाले समय में गिरेंगी, हाँ गिरेंगी, लेकिन गिरती उठती रहेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जो हों लोगों की वो बहुत बढ़ेंगी। मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं किया। मेरी जो टीम है, मेरे जो सीए हैं, मुझे
वहाँ इन्वेस्ट करने से रोकते हैं मेरी रिलीजियस इमेज के कारण। इसलिए नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं, कुछ चीज़ें मुझे पसंद है लेकिन मेरी इमेज के कारण मैं उन चीज़ों में नहीं जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि लोग इसमें जाएंगे, लोग इसमें बढ़ेंगे, लोग इसमें ब्लेस्ड भी होंगे। कुछ लोग जाएंगे जुआ खेलते हैं जो कि फटाफट बढ़ जाए, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग एज ए बिजनेस इसे ले रहे हैं, जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस की तरह इसे लेंगे, वो लोग, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा एक मानना था शुरू से कि अगर कुछ व्यक्ति के पास पैसा है, एक नया बिजनेस जिसको मालूम नहीं वो कि वो चलेगा कि नहीं, लेकिन अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर ले तो उसे मालूम होता है कि ये बंदा उस काम को चला लेगा। अब जो स्पेशलिस्ट मुकेश अंबानी के पास होंगे वो किसी के पास नहीं होंगे। तो अपना बिजनेस ट्राई करने से, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना जेन्युइन लोगों के साथ, ये लोगों को बेटर लगेगा आने वाले समय में और लोग बहुत इन्वेस्ट करेंगे आने वाले समय में। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब उस दिन मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे एकदम से पवित्र आत्मा ने याद कराया कि मैंने तेरे को बोला था लेकिन तूने वर्ड नहीं दिया। तो मैंने डिसाइड कर लिया और अभी भी मैंने आज नहीं देना था। और आज जब मैं प्रेयर में था तो परमेश्वर ने फिर मुझे याद करवाया कि मैंने तुझे एक वर्ड दिया था, उस वर्ड को बोलना है। देखो वो वर्ड इस चीज़ से कॉन्ट्रेरी है, अलग है, हटवा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो प्रोफेटिक वर्ड है वो ट्रेंड से नहीं होता कि जब कोरोना आया और भी वायरस आएंगे, ये इस तरह से नहीं होता। ये तब होता है, ये होता है ट्रेंड से उलट, आपकी टीचिंग से, आपकी जो स्टडी है उससे उलट कई बार होता है परमेश्वर का वर्ड जो होता है। हालेलुया। तो आने वाले जो समय में लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप देखना इंडिया में एक जैसे एक रिवाइवल टाइप स्टार्ट होगा आने वाले कुछ सालों में। आप देखेंगे लोग इसमें जागृत हो रहे हैं, बहुत से लोग शेयर मार्केट्स की बात करना स्टार्ट करेंगे, बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। सब कामयाब होंगे नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। आपको फ़ायदा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूँ कि लोग इसमें जाएंगे, कुछ कामयाब होंगे नहीं होंगे ये बाद की बात है, लेकिन लोग कुछ नहीं जाएंगे। देयर आर 1000 टाइम्स, इतने बड़े गिनती में लोग इसमें होंगे आने वाले समय में। हालेलुया। कल हम इस विषय में बात करेंगे, वर्ड के विषय में बात करेंगे, वचन के विषय में बात करेंगे। तो ये वचन जो मैंने अभी आपको दिया, रिलेशनशिप, फेलोशिप और खुदाबंद के साथ जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, इस वचन को मैं कंटिन्यू कल जारी रखूँगा। कल आपको थोड़ा जल्दी आना है, कल एक फायर प्रेयर भी होगी, कल डिलीवरेंस प्रेयर भी होगी, कल प्रोफेटिक मीटिंग भी होगी। तो कल पूरी तरह से चार्ज होके आइए, कल पूरी तरह से सामर्थ में भरने के लिए तैयार होके आइए। हालेलुया। तो बहुत डीप ये वर्ड्स हैं, क्योंकि कल मैं आपको स्क्रीन पे वर्ड्स के साथ मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि इसका मतलब परमेश्वर ने इन वर्ड्स को क्यों चुना है। हालेलुया। जो कोइनिया वर्ड्स है वो कोइनोनोस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है द शेयरर, द पार्ट टेकर, द पार्टनर। हाँ, ओके, इससे भी अगला वर्ड है वो जो जिस फ्रॉम G2 लिखा है जहाँ पे, उसको क्लिक करेंगे अगर आप टीम, तो वो वर्ड निकलेगा जहाँ से ये निकला है कि परमेश्वर ने हमें अपनी सहभागिता में बुलाया है और वो कुछ डीप सीक्रेट्स, कुछ गहरी बातें हमारे साथ वो शेयर करना चाहता है। और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप वर्ड की डेप्थ को जान जाते हैं, जब आप वचन की गहराई को समझने लगते हैं, बाइबल को पढ़ने लगते हैं, आप देखते हैं आपकी सोल जो है वो फेड होने लगती है, वो खाने लगती है, वो खाना खाने लगती है। जब आपकी सोल को आप खाना खिलाते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील करती है। जिस तरह आपका शरीर, जब आप इसे खिलाते नहीं, इसकी केयर नहीं करते और ये कमज़ोर होता है, आप चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर सकते। उसी तरह से जब आपकी सोल वीक होती है, आप
चाहते हुए भी, विलिंग पावर होते हुए भी कि मैं ये चाहता हूं, आप नहीं कर पाते। तो करना क्या होता है, हम अपनी सोल को फीड करते हैं, अपनी सोल को खिलाते हैं। जब आप वर्ड को खाना शुरू करते हैं, अभी भी मैं आपकी सोल को फीड कर रहा हूं। जब आपकी सोल जो है, आपका प्राण जो है, आपकी आत्मा जब फीड लेती है, जब खाना लेती है और वो स्ट्रांग होती है, जब वो स्ट्रांग होती है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है आपकी सोल से, तो आप उस बात को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं और समझ भी पाते हैं। नहीं तो आपको कई बार आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, जब आप अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को आप खाली रखते हैं और इसे भूखा रखते हैं। अपने शरीर को तो आप 2 से 3 समय तक, 2 बार से 3 बार तक फीड करते हैं, लेकिन अपनी सोल को नहीं करते और वो कमज़ोर होती है। और कई बार जब कमज़ोर होती है तो शैतान उसका एडवांटेज लेता है। तो ये बात को याद रखो, परमेश्वर एक सा है, वो परमेश्वर अलग नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है और वो ये चाहता है कि अपने भेदों को वो आपके साथ जाहिर करे। आमीन। आज की टीचिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई और टाइम जो है वो ख़त्म होने पे आ गया है। नीति वचन 9 उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, 9, ठट्ठा करने वाले को ना डांट कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट वो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे तो वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। परमेश्वर ने कहा कि ठट्ठा करने वाले को ना डांट कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट वो तुझसे प्रेम रखेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब डांटा जाता है तो वो आपसे प्यार करने लगता है। ये उसकी निशानी होती है कि ये बुद्धिमान है, यानी यहोवा का भय रखने वाला व्यक्ति है। लेकिन बाइबल कहती है कि अगर तू ठट्ठा करने वाला, जो हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है, जो सीरियस नहीं है, अगर तू उसको डांटेगा तो वो तुझसे बैर रखने लगेगा, वो तुझसे तेरे साथ नफरत करने लगेगा, बैर रखने लगेगा, तेरे साथ वो विरोध करने लगेगा और प्लान्स करने लगेगा अजीब अजीब किस्म के। कुछ जाहिर हो जाएंगे, कुछ को परमेश्वर कैंसिल कर देगा। और परमेश्वर ने कहा बुद्धिमान को शिक्षा दे वो अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चितात वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। हालेलुया। उसने कहा बुद्धिमान को शिक्षा दे। परमेश्वर के जैसा प्रेम किसी ने नहीं किया, कोई परमेश्वर के जैसा प्रेम नहीं कर सकता। हाँ या ना? उसने क्रूस पर अपनी जान दी, बाइबल कहती है अपने आप को शून्य कर लिया। अगर उसमें इतना प्रेम है तो वो शैतान के साथ मेल मिलाप क्यों नहीं कर लेता? अगर उसमें इतना प्रेम है तो वो क्यों नहीं शैतान को रिपेंट करने का मौका देता? अगर परमेश्वर का प्रेम पतरस में नहीं था तो हन्ना और सफीरा जब भूमि का दाम अपने पास रख के आधी ऑफरिंग चढ़ाने आए तो पतरस ने कहा उन दोनों को कि तुम अपने प्राणों को आज गवा दोगे, और दोनों मर गए। उस समय परमेश्वर का प्रेम कहाँ था? जब परमेश्वर के प्रेरित ने एक जल न करने वाले को बोला था कि अब प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ेगा और तू अंधा हो जाएगा, उस समय परमेश्वर का प्रेम कहाँ था? प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। ये आयत सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट है क्रिश्चियनिटी में। अगर इस कमरे में स्मेल हो तो 2 तरीके से दूर की जा सकती है। एक, इसमें रूम फ्रेशनर मार के, तो उससे वो गंदगी खत्म नहीं हुई, रूम फ्रेशनर ने उसे ओवर पावर कर दिया है, पर गंदगी फिनिश नहीं हुई, वो हवा अभी भी अंदर है। और दूसरा है, मैं एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दूं और सारी गंदी हवा को बाहर निकाल दूं। जीसस ने कहा पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि दूसरे लोग डरें, क्योंकि
प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। ये तुम्हारे प्रेम की परमेश्वर बात नहीं कर रहा, वो अपने प्रेम की बात कर रहा है कि जब आप एक व्यक्ति के पापों को जाहिर करेंगे, अगर वो रियल है, अगर वो फेक नहीं है, वो तौबा कर लेगा, वो प्रभु की ओर मुड़ जाएगा, प्रभु के प्यार को पहनेगा और प्रभु का प्यार उसके सारे पापों को जो उसने पुराने समय में किए हैं उन्हें फिनिश कर देगा। आज लोग बाइबल पकड़ के प्रीच तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा एक्यूरेट मीनिंग नहीं मालूम होता कि इसका एक्यूरेट वर्ड कहाँ से निकला है, कब बोला गया, क्यों बोला गया, किनको बोला गया। अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं तो पहले देखो वो किनको लिखी गई हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो देखो वो किनको बोला गया है। अगर आप जीसस क्राइस्ट को पढ़ते हैं तो आप देखो वो कब उन चीजों को बोला गया है। हालेलुया। प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदगी को एक चद्दर से ढांप दें और गंदगी और सड़ जाए, बल्कि आप गंदगी को एक्सपोज करते हैं। और प्रभु का प्रेम जब वो अपनी गंदगी को पहचान जाते हैं और उन्हें सफाई करने लगते हैं, प्रभु का प्यार उन्हें माफ करता है और अपराधों को ढांप कर उन्हें फिर से खड़ा करता है। हालेलुया। बहुत से वर्ड लोगों को मालूम नहीं है। लोग आज इमोशनल ज़्यादा हैं और स्पिरिचुअल कम हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ, उनकी सेवकाई में वो नज़र आता है। क्योंकि अगर वो सचमुच स्पिरिचुअल और इफेक्टिव होते तो अपनी उनकी लाइफ में वो नज़र आता। क्योंकि अगर मैं आपको रोशनी दे सकता हूं, वर्ड की डेप्थ दे सकता हूं, तो उस डेप्थ से मैंने कितनी ब्लेसिंग ली होगी, मेरी सेवकाई ने कितनी ब्लेसिंग ली होगी। लेकिन अगर लोग इमोशनल होकर वचन को सुनाएं और उसकी डेप्थ में ना जाएं, अगर मैंने बाइबल स्टडी की है तो मैं देखता हूं कि किस यूनिवर्सिटी ने किस तरह से सिखाया है, यूनानी भाषा में किस तरह से बोला गया है, इब्रानी भाषा में किस तरह से बोला गया है, मेरी अपनी स्टडी क्या कहती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है। हालेलुया। तो ये इन वचनों को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।